गोरखपुर की जो जनता है वो जागरूक हो रही है। नहीं, वो तो मतलब आपके माध्यम से पता चलता है, आप ही बताते हो और जनता बताती है। गोरखपुर में ये जो नया नियम आया है डबल हेलमेट का, वो कितना चुनौतीपूर्वक होगा आप लोगों के लिए? देखिए, अवेयर करना होगा और उच्च अधिकारी महोदय लोगों का निर्देश भी है कि हम बहुत ज्यादा अवेयर करें। अभी चालान काटने में हम लोग कम थोड़ा सा बिलीव करेंगे, काटेंगे लेकिन कम से कम चालान। दिल्ली देश की राजधानी है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है और हम लोग आपका चैनल देख रहे हैं स्पेशली जो है वो जरूर इसको सुन लें और ध्यान दें। आज के 8 साल पहले जनपद देवरिया गोरखपुर का छोटा भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं निधि और आज हम मौजूद हैं मोहद्दीपुर चौराहे पे और हमारे साथ के रामवृक्ष यादव सर हैं और उनके साथी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गोरखपुर में जो नियम आ रहे हैं डबल हेलमेट को लेकर और गोरखपुर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके बारे में उनका क्या कहना है और वो अपने क्या विचार रखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। तो सर, गोरखपुर में ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोरखपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है आज के 4 साल 5 साल पहले जो थी और इन सालों में बहुत बेहतर हुई है। ऐसा जो लोग बाहर से आते हैं कहते हैं और आप जैसे लोगों से जो सलाह मिलती है हम लोग अपने ऊपर के अधिकारी महोदय से कहते हैं, उसमें तो जो तब्दीली होती है, बदलाव होता है, उसको हम लोग पालन भी कर रहे हैं। गोरखपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना एक चुनौतीपूर्वक कार्य है, तो इस चुनौती को आप लोग कैसे लेते हैं? देखिए, चुनौती पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी जब सिग्नल नहीं था, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं थे। अब गोरखपुर प्रदेश में टॉप पे जाना जा रहा है। उसकी वजह है कि यहाँ की पब्लिक अवेयर हुई है। सिग्नल पे लोग अपने आप रुकने लगे हैं। वहां पे देखिए सिपाही नहीं है और उनको रुकना था तो रुक गए। जैसे अब ये बिहार की गाड़ी है लेकिन जो गोरखपुर के स्पेशली लोग हैं मतलब रुकने लगे हैं, ऐसे रुकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये ब्लिंक है। मैं दिखाऊं आपको, क्योंकि ब्लिंक है तो रुकना नहीं है, इसलिए रुके नहीं तो अभी यहाँ रुकते हैं। आपने आज के 4 साल पहले 5 साल पहले गोरखपुर के पब्लिक को लाठी लेके पुलिस रोकती थी, अब यहाँ सिग्नल पे अपने आप रुकती है। और तीसरी लाइन आप अभी आवाज करिए कि जब आप कभी सिग्नल चालू होगा तो तीसरी लाइन खाली होगी, लोग हेलमेट लगाने लगे। सिग्नल हेलमेट तो 1% कोई नहीं लगाता होगा लेकिन बाकी लगाते हैं। तो मतलब गोरखपुर की जो जनता है वो जागरूक हो रही है। नहीं, वो तो मतलब आपके माध्यम से पता चलता है, आप ही बताते हो और जनता बताती है और दिखता भी है, पब्लिक पेपर में छपता है। कभी भाई भी वे तीज त्योहार पे 19-20 मामला हो जाता है लेकिन अवेयर नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो गोरखपुर का ये चौराहा, जो मोहद्दीपुर चौराहा है, ये ऐतिहासिक जाम होने वाला चौराहा है। लेकिन यहाँ पे आप आज देख रहे हो कि फ्री चौराहा चला। फ्री का मतलब कि किसी को रोकना नहीं हो रहा है और कोई जाम में नहीं फंस रहा है, तो अच्छा हुआ है। तो तभी अच्छा हुआ है। मतलब पहले से और अब में ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत सुधार है, गोरखपुर के लोग जागरूक भी हुए हैं और हुआ है। जो लोग दूसरे स्टेट जाते हैं, दूसरे जिले से लौट के आते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो बताते हैं कि गोरखपुर अच्छा हुआ है। जैसे गोरखपुर में डबल हेलमेट का नियम लागू हुआ है, ये नियम अभी पहले भी लागू था लेकिन दिल्ली ओली में सुचारू ढंग से चल रहा है। क्या लग रहा है गोरखपुर में ये जो नया नियम आया है डबल हेलमेट का, वो कितना चुनौतीपूर्वक होगा आप लोगों के लिए? देखिए, जब यहाँ पे लोग कोई नहीं हेलमेट लगाता था, एक आदमी को हेलमेट लगवाना था तो वो बहुत बड़ी चुनौती थी। अब अभी तक हम लोगों ने अवेयर किया सबको और लोगों को लगा भी, तो 99% लोग हेलमेट लगा रहे हैं सिंगल। तो शुरू में तो जैसे मेहनत करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा और उच्च अधिकारी महोदय लोगों का निर्देश भी है कि हम बहुत ज्यादा अवेयर करें। अभी चालान काटने में हम लोग कम थोड़ा सा बिलीव करेंगे, काटेंगे लेकिन कम से कम चालान काटना, ज्यादा अवेयर करना। तो शुरू के सप्ताह में हम लोग 1 सप्ताह पूरी कोशिश करेंगे। हमारे उच्च अधिकारी महोदय भी कहते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि हेलमेट के बिना जाएंगे तो चालान कटेगा। और 1 हफ्ते बाद काटना चालू चालान। देखिए, मतलब जैसे कोई ये ना कर पाए कि हमें जानकारी ना, तो जानकारी करके अच्छा कभी कोई नहीं चाहता कि चालान कटे और हम पुलिस वाले भी नहीं चाहते कटे, लेकिन व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए कहीं न कहीं कानून का सहारा तो लेना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ डबल हेलमेट चल रहा है, वहां से गोरखपुर में क्या लग रहा है, चुनौती गोरखपुर में ज्यादा होगी? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है और हमको स्पेशल पावर रहता है कि जो कानून है उसको प्रेम से जो मान जाता तो ठीक है, नहीं प्रेम से मानते हैं लोग तो हमें मतलब थोड़ा सा कड़ा रुख अपना के भी, चूंकि जनहित का कार्य है, हेलमेट से लोगों की जान बचनी है, तो हमारे उच्च अधिकारी महोदय जैसा कहेंगे हम लोग पालन करेंगे। लेकिन आने वाले समय में अवेयर करेंगे, इसके बाद तो सख्ती का से पालन करवाया जाएगा। पहले समझाना है, बाद में सख्ती का उपयोग करना है। बिल्कुल। ठीक है सर, एक सिंगल हेलमेट लोग लगाना बहुत टफ मानते थे, मुश्किल मानते थे कि एक हेलमेट लगाना पड़ रहा है, अब डबल हेलमेट, क्या लग रहा है चुनौती पहले से कम थी कि अब ज्यादा है? इस बात को मैं जोर देकर 2 बार कहूंगा और जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं स्पेशली जो है वो जरूर इसको सुन लें और ध्यान दें। आज के 8 साल पहले जनपद देवरिया गोरखपुर का छोटा भाई, जनपद देवरिया जैसे जनपद में वहां पे 90 से 95% 8 साल पहले लोग हेलमेट लगाते थे। वहां डबल हेलमेट आज के 8 साल पहले वहां पे चलन में था।
लेकिन ये है कि जब सख्ती नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। और ऐसा कौन सा काम है सरकार चाहेगी तो नहीं होगा, और वो जनहित का काम है। हेलमेट लगाने से लोगों की जान बचती है ना कि पुलिस की जान केवल बचती है, जो लगाता है सबकी बचती है, वो सबके लिए है। इसलिए जरूर मतलब इस पे हम लोग फोकस करेंगे और पहले नरमी बरतेंगे, इसके बाद कड़ाई करनी। अगर नेपाल जैसे छोटे से देश में डबल हेलमेट के बिना कोई सोच नहीं सकता, तो अब तो मेरा प्रदेश, मेरा देश काफी उन्नति कर रहा है, तो लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो सर यातायात में या यूं कहें कि ट्रैफिक में कौन सी ऐसी समस्या होते हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्वक लगता है, और जो आए दिन दिनचर्या में या रोज ही यूं कहें कि उससे सफर करना पड़ता है या उस समस्या से जूझना पड़ता है? स्पेशली जो वो युवा, जो यूथ, अभी मैं कल दैनिक जागरण पेपर देख रहा था, 40 एक्सीडेंटल उसमें मेडिकल कॉलेज में बेड है, 40 फुल है। और वो ज्यादातर लोग जो नशे में होते हैं, नशा करने वाला व्यक्ति अपना खुद का नहीं है, अपनी माँ बाप का नहीं है, समाज का नहीं है, तो ऐसे लोगों से फिर मतलब पुलिस को ज्यादा पंगा लेना पड़ता है। लेकिन उस पे गोरखपुर में जैसे समय समय पे मेरी पूरी टीम जो है शराब चेक करने वाली जो मशीन होती है उसको लगा के हम लोग चेक करते हैं, उसका भी फर्क है। और यह है कि शहर के अंदर इस तरह का एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन जहां तक ट्रैफिक पुलिस की रीच देहात क्षेत्र में नहीं है, वहां पे लोग नशा करके जो गाड़ी चलाते हैं वो बहुत दिक्कत करते हैं। और टीन एज के लोग जो मैंने कहा कि जो लोग अपने माँ बाप की नहीं मानते, अपने गांव की नहीं मानते, समाज के लोग की नहीं मानते, तो पुलिस को उनसे चुनौती होती है। लेकिन गोरखपुर में ऐसा कोई नहीं है, हमको पूरी फुल छूट है कि बदमाशी करने वाले, इस तरह की जो लखेरागिरी करते हैं, उन पे अंकुश लगाने के लिए पूरा बाकी शरीफों का यहाँ पे सम्मान है, इज्जत है, उनको हम लोग अपने सर पे रखते हैं। लेकिन जो टपोरी हैं वो डरते हैं और उनको डरना भी पड़ेगा, तो इसलिए कानून का पालन करना पड़ेगा। आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो कि वायरल होते हैं, जिसमें यदि ट्रिपल सवारी है या दो लोग जा रहे हैं बाइक पे, हेलमेट नहीं लगा, बहुत फनी तरीके से आप रोकते हैं, फिर उन्हें समझाते हैं, फिर बात करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, असली मकसद है कि किसी तरह से आप ट्रैफिक के रूल को पालन करो, मतलब मेरा विषय यही है। बाकी उससे मतलब हर व्यक्ति, जैसे मैं भी परिवार से आया हूँ, मैं भी किसी का बेटा हूँ, कोई मेरी बहन है, तो ऐसे मतलब थोड़ा फनी नहीं होंगे तो हमें भी नहीं मजा आएगा और उनको भी मजा नहीं आएगा। और मकसद है सिर्फ और सिर्फ कि गोरखपुर यातायात पुलिस समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, कैजुअल है। अगर अलग नहीं होगा तो मतलब सब लोग वैसे समझाते हैं, वैसे आप भी समझाओगे, मतलब आपने जो बात कही लोगों के दिल तक लगनी चाहिए और मतलब हृदय में उतरनी चाहिए। और कुछ तो वो लोग हैं जो मैंने बताया कि जो अपने माँ बाप को नहीं डरते, समाज को नहीं डरते, तो उनके लिए वो जो वीडियो कई बार वायरल होती है ना, उससे लाखों लोग सोचते हैं कि यार मैं कहीं उनकी वीडियो में ना आ जाऊं, तो उसका तो वो डरते हैं इससे। हमें बताते हैं यूथ, सर आप 20,000 की चालान काट दो, लेकिन सर प्लीज वीडियो मत डालना, वो बहुत असर करता है। लेकिन अब कोशिश है कि कई लोगों की शादी टूट गई, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं कि किसी शरीफ आदमी की वीडियो वायरल ना हो, और उसमें मैं विश्वास भी नहीं रखता। अब दूसरा नजरिया है कि अधिकारी लोग कहते हैं कि नहीं आप चालान काटिए, और जो नहीं मानता है, लेकिन हमारे यहाँ अधिकारी भी कहते हैं कि चालान कम से कम काटा जाए अगर जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती है। मतलब लोग चालान से ज्यादा आपकी वीडियो से डरते हैं कि कहीं वायरल ना हो जाए, रिश्ता ना टूट जाए। नहीं, मैं चालान नहीं, रिश्ता क्या, लड़कियां इंटरव्यू में जो पूछती कि लड़का हेलमेट लगाता कि नहीं लगाता, हेलमेट लगाता तो क्लिप क्यों नहीं लगाता है। अच्छा, जो लड़का हेलमेट नहीं लगा सकता 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, और क्लिप नहीं लगा सकता, तो शादी उसकी होगी तो अपनी वो पत्नी की परवरिश कैसे करेगा। लड़कियां ऐसा कह के शादी नहीं कर रही हैं। अच्छा, चुनौती पहले ही। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सब चीजें असर कर रही हैं और लोग हेलमेट और भी नियम पालन कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।